कुहू स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदने एक दुकान पर जाती है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात फिर से राजीव से हो जाती है। राजीव उसे देखकर ताना मारता है। वो कहता है कि लगता है तुम मेरा पीछा कर रही हो। कुहू भी तुरंत जवाब देती है। वो कहती है ये रास्ता किसी के बाप का नहीं है। इधर स्कूल में पीहू देखती है कि रिया आज नहीं आई। उसे रिया की चिंता होने लगती है। तभी उसे याद आता है कि रिया ने उसे अपना नंबर दिया था। पीहू छुपकर उसे फोन करती है। रिया रोते हुए बताती है कि उसके कमरे में एक डरावना भूत है, लेकिन पीहू बिल्कुल नहीं डरती। वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ और उस भूत को पकड़ लेती हूँ। पीहू सीधे हवेली पहुंच जाती है। वहाँ वो रिया को पलंग के नीचे डरा हुआ पाती है। उधर हंसिनी फिर से भूत बनकर दोनों बच्चों को डराने की कोशिश कर रही होती है। वो पर्दे के पीछे छिपी हुई थी, लेकिन पीहू डरने वालों में से नहीं थी। वो अपने बैग से गुलेल निकालती है और सीधा हंसिनी के सिर पर निशाना लगा देती है। पत्थर लगते ही हंसिनी दर्द से चीख उठती है। गुस्से में वो पीहू को मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी राजीव वहाँ पहुँच जाता है। वो तुरंत हंसिनी का हाथ पकड़ लेता है। हंसिनी उल्टा पीहू की शिकायत करने लगती है। वो कहती है कि इस लड़की ने उसे गुलेल से मारा है, लेकिन राजीव उसकी बात नहीं मानता। वो हंसिनी को डांट देता है और कहता है कि छोटे बच्चों से लड़ना बंद करो। फिर वो उसे बच्चों के लिए कुछ खाने को लाने भेज देता है। हंसिनी मजबूरी में वहाँ से चली जाती है। कुछ देर तक पीहू और रिया साथ खेलती हैं। फिर पीहू घर जाने की जिद करने लगती है। राजीव खुद उसे छोड़ने निकलता है, लेकिन काम की वजह से वो घर के अंदर नहीं जाता। जब कुहू को पता चलता है कि पीहू ने क्लास छोड़ी थी, तो वो उसे डांटने वाली होती है, लेकिन फिर पीहू पूरी भूत वाली कहानी बता देती है। अपनी छोटी सी बेटी की हिम्मत देखकर कुहू हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसकी बेटी इतनी बहादुर हो सकती है तो उसे भी डरकर नहीं जीना चाहिए। उसी समय कुहू फैसला कर लेती है अब वो किसी से नहीं डरेगी और अपनी बेटी की रक्षा एक शेरनी की तरह करेगी। अगले दिन कुहू पूरे आत्मविश्वास के साथ स्कूल पहुंचती है। वो खुद स्कूल वैन चलाकर बच्चों को लेकर आती है। राजीव उसे देखकर कुछ पल के लिए खो जाता है, लेकिन फिर हमेशा की तरह ताना मार देता है। वो कहता है जो कभी इस हवेली की मालकिन थी, आज वो स्कूल वैन चला रही है। कुहू मुस्कुराकर जवाब देती है। वो कहती है मेहनत करके कमाई करना शर्म की बात नहीं होती। तभी एक पेरेंट वहाँ आता है। वो कुहू के काम की तारीफ करता है और उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। ये देखकर राजीव अंदर ही अंदर जलने लगता है। कुहू भी उसे चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ती। वो जानबूझकर उसके बहुत करीब से गुजरती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है। कुहू गिरने ही वाली होती है। तभी राजीव उसे पकड़ लेता है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, लेकिन अगले ही पल राजीव उसे छोड़ देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर कुहू को बहुत गुस्सा आ जाता है।